मैं पश्तूनों का लश्कर लेके पंजाब पे हमला आवर होऊंगा तो इस किस्म के अल्फाज कल रात का रिएक्शन जो है उसकी जस्टिफिकेशन दे देते हैं। आज दूसरा दिन है, 13 दिन रह गए हैं, हम इंतजार कर रहे हैं कि वो आए लश्कर लेके। आपके लीडर वो वर्दी वालों के पैरों में बैठता डिक्की में बंद होके गया था बाजवे को मिलने। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ बात करेंगे तो रिएक्शन तो आएगा। परसों पाकिस्तान की सियासत का स्याह दिन था, कल का वाकया रिएक्शन था। पाकिस्तान की आईनी हैसियत को चैलेंज किया गया। क्या पाकिस्तान का वजूद एक शख्स के वजूद से नफी किया जा सकता है? 9 मई को फौजी तंसीबात को ढूंढ ढूंढ कर निशाना बनाया गया। सूबा विफाक पर हमले की बात करे तो रद्द अमल तो आएगा। अली अमीन गंडापुर ने 15 दिन में बानी PTI को रिहा कराने का कहा। हम अटक पुल पर आपका इंतजार करेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर गिरफ्तारी के बाद रिहा। शेर अफजल मरवत समेत गिरफ्तारी। PTI रहनुमाओं का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। शुएब शाहीन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने जेल भिजवा दिया। आमिर डोगर, जैन कुरैशी, नसीम शाह और अहमद चट्टा के जिस्मानी रिमांड भी मंजूर। PTI रहनुमाओं को थाना संजानी में दर्ज मुकदमे में अदालत पेश किया गया। अरशद शरीफ के केस के अंदर यह कैसा इत्तेफाक था कि सबको पता था तहरीक इंसाफ के बानी से लेके फैज हमीद से लेके मुराद से क्या होने वाला है। आपने मरवा दिया अपनी सियासत के लिए एक बोगर बेगुनाह आदमी को। सेनेटर फैसल बावड़ा PTI पर बरस पड़े। इल्जाम लगाया कि आपने अपनी सियासत के लिए एक बेगुनाह आदमी को मरवा दिया। अरशद शरीफ के केस में बानी PTI फैज हमीद और मुराद सईद से लेकर पार्टी में सबको पता था क्या होने वाला है। जेल तोड़ने के बयान के बाद बानी PTI की जान की जिम्मेदारी अली अमीन गंडापुर की है। PTI फौज से बात करने के लिए मरे जा रही है। फौज ने किसी से बात नहीं करनी। मुल्क तोड़ने का ना कहते तो आपके साथ होते। ये ड्रामा बंद करें। I want to make an सार्जेंट को चेयरमैन साहब बुलाएं आप। She should be thrown out of the house right away. फैसल बावड़ा की तकरीर के दौरान सेनेटर फलक नाज का नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल। ऐवान में हंगामा। फैसल बावड़ा का PTI के सेनेटर की मौतली का मुतालिबा। चेयरमैन सेनेट ने अल्फाज हज़फ किए तो तस्लीम करने से इनकार कर दिया। बोले गाली दें फिर हज़फ कर लिए, ऐसे नहीं चलेगा, माफ़ी मांगनी होगी। अपोजिशन लीडर शिबली फराज उठे तो फलक नाज उनसे भी उलझ पड़ी। पीपल्स पार्टी अरकान 20 बचाव कराने आए तो शिबली फराज ने तनकीद का निशाना बना डाला। चेयरमैन सेनेट ने फलक नाज की रुकनियत 2 रोज के लिए मुअत्तल कर दी। बैरिस्टर गौहर ने कहा, नकाबपोश अफराद पार्लियामेंट में दाखिल हुए। हमारे 10 MNAs को असेंबली की हुदूद से गिरफ्तार किया गया। किस मुल्क में जलसा 7 के बजाय 8 बजे खत्म करने पर केस बनता है? कल जो हुआ वो पार्लियामेंट पर हमला है। उम्मीद है CCTV फुटेज मंजर आम पर आएगी। स्पीकर मामले की तह तक जाएंगे। PTI अरकान के जिस्मानी रिमांड को हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। जुडिशल पैकेज की मुखालिफत करेंगे। हुकूमत ने अपने आप को NRO दिया। स्पीकर कौमी असेंबली का PTI के तमाम गिरफ्तार MNAs को रिहा करने का हुक्म। कहा, गिरफ्तार अरकान पार्लियामेंट के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी होंगे। अरकान की तजलील किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करूंगा। पार्लियामेंट की बेतौकीरी कबूल नहीं। मामले की इंक्वायरी होगी। मामले पर गौर के लिए चैम्बर में इजलास। IG इस्लामाबाद और SSP ऑपरेशन इजलास में पेश। कौमी असेंबली के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों की CCTV फुटेज मंगवा ली। जिसने पार्लियामेंट पर धावा बोला है, जहां जहां से ऑर्डर आया है, अगर आर्टिकल 6 लगाना है तो इन पे लगाओ, इन पे लगना चाहिए। रहनुमा PTI अली मोहम्मद खान ने कहा, कल रात जो हुआ वो जमहूरियत का 9 मई था। वाकये की जितनी मजम्मत की जाए कम है। वो नकाबपोश कौन थे जो ऐवान में घुसे और हमारे अरकान को उठाकर ले गए? ये जमहूरियत और आइन पर हमला है। सियासत में सब कुछ होता है लेकिन अना का मसला अलग होता है। मेरा मुकदमा बानी PTI का नहीं, जमहूरियत का है। पार्लियामेंट पर धावा बोलने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, नफरत की सियासत के बीज बोने वालों को फसल भी काटना पड़ेगी। कंटेनर पर चढ़कर फौज, मरियम नवाज और सहाफियों के खिलाफ बदजबानी की गई। नाम निहाद वज़ीर आला ने नाजेबा जबान इस्तेमाल की। सियासत में जो रिवायात उन्होंने डाली वैसा कभी नहीं हुआ। खवातीन को इंतकाम का निशाना बनाया गया जो कभी नहीं हुआ। ऑपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फराज ने कहा, पार्लियामेंट सबकी सांझी है। कल पार्लियामेंट का वकार मजरू किया गया। पीटीआई को रोकने के लिए कानून बनाए जा रहे हैं। हुकूमती बेंचों पर बैठे लोग समझते हैं ये हमेशा यहाँ बैठे रहेंगे। आप इस तरह के इकदाम से तकरीरें बढ़ा रहे हैं, नफरतें बढ़ा रहे हैं। हम खुद जमहूरी कुव्वतों के रास्ते में रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने पार्लियामेंट से पीटीआई अरकान की गिरफ्तारियों को पार्लियामेंट पर हमला करार दे दिया। नवीद कमर ने कहा, पार्लियामेंट के गेट से अरकान को गिरफ्तार किया जाता है तो और क्या बचा। ये पार्लियामेंट और आइन पर हमला है। स्पीकर को संजीदा इंक्वायरी करके कार्रवाई करना पड़ेगी। मीर मुनव्वर तालपुर ने कहा, क्या अरकान पार्लियामेंट की ये इज्जत है? ये 25 करोड़ आवाम का ऐवान है। मुझे बहुत दुख हुआ। स्पीकर को सख्त एक्शन लेना चाहिए। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, कल जो कुछ हुआ उसकी कोई तायीद नहीं कर सकता, लेकिन जब आप जहर बोएंगे तो जहर ही काटेंगे। अली अमीन गंडापुर ने जो तकरीर की, क्या वो जमहूरी तकरीर थी? बानी पीटीआई को भी समझाएं। सबको कहना चाहता हूँ, यहाँ ब्रेक लगाएं। जिसके पास ताकत है उसे समझाना पड़ेगा। इस सब से किसी को कोई फायदा नहीं हो रहा। इस तरह मुल्क को इस भंवर से नहीं निकाल सकते। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, जब जहर के बीज बोएंगे तो फूल तो निकलेंगे लेकिन जहरीले होंगे। इसलिए मीठा होना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए। ताली एक हाथ से नहीं बजती। राना तनवीर ने कहा, पीटीआई अरकान जितना चीख रहे हैं उतना बानी को समझाया होता तो ये हालात ना होते। आज भी मौका है, जाकर क़यादत को समझाएं। आपको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। नून लीग ने पीटीआई के दौर में शदीद जबर व तशद्दुद का सामना किया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल कौमी असेंबली में पेश। बिल दानियाल चौधरी ने पेश किया। स्पीकर ने बिल मुतालिका कमेटी को भिजवा दिया। आसिफा भुट्टो का कौमी असेंबली में यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश पर तवज्जो दिलाओ नोटिस। कहा, बंदिश से 25,000 मुलाजमीन बेरोजगार होंगे। राजा परवेज अशरफ ने PWD के मुलाजमीन का मामला असेंबली में उठा दिया। कहा, PWD खत्म हो गया तो 25,000 मुलाजमीन का क्या होगा? उनके लिए क्या बंदोबस्त किया गया? 25,000 लोगों को आपने सूली पर लटका दिया। लोगों को नौकरियों से निकालने, पेंशन बंद करने और दरामदात रोकने से हुकूमत नहीं चलती। वफाकी वजीर राना तनवीर ने कहा, यूटिलिटी स्टोर्स को बंद नहीं किया जा रहा। यूटिलिटी स्टोर्स की रिस्ट्रक्चरिंग की बात हो रही है। उनकी निजकारी समेत कई ऑप्शंस पर बात हो रही है, लेकिन अभी तक फैसला नहीं हुआ। जो भी फैसला करेंगे मुलाजमीन के मुस्तकबिल का ख्याल रखेंगे। तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ बिठाकर फैसला करेंगे। इस्लामाबाद के मुनाल समेत दीगर रेस्टोरेंट्स को हटाने का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी दरखास्तें खारिज कर दी। अदालत ने फैसले में कहा, नेशनल पार्क एरिया से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुकम्मल अमल किया जाए। 3 माह में रेस्टोरेंट्स खत्म करने की यकीन दहानी के बाद नजरसानी दायर करना तौहीन-आमेज है। रेस्टोरेंट्स को किसी और मकाम पर लीज के वक्त तरजीह देने की ऑब्जर्वेशन भी वापस ले ली। चेयरमैन नादरा लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर ओहदे पर बहाल। लाहौर हाई कोर्ट में चेयरमैन नादरा को ओहदे से हटाने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समात। अदालत ने चेयरमैन नादरा की तकर्री कल अदम करार देने का फैसला मुअत्तल कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल किया। स्पेशल सेंट्रल जज हुमायूं दिलावर के वारंट गिरफ्तारी जारी। बन्नू के जुडिशल मजिस्ट्रेट ने जज के वालिद और भाई के भी वारंट जारी कर दिए। जज हुमायूं दिलावर के वारंट सरकारी अराजी पर मुबैना कब्जे के केस में जारी किए गए। जज हुमायूं दिलावर की फैमिली की शिकायत पर FIK का एंटी करप्शन पेशावर के अफसरान को नोटिस। एंटी करप्शन बन्नू के एहलकारों को भी नोटिस जारी। एंटी करप्शन ने जज हुमायूं दिलावर की फैमिली के खिलाफ मुबैना करप्शन की इंक्वायरी शुरू कर रखी है।
वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेरे सदारत PTI पार्लिमानी पार्टी का इजलास। PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारियों का जायजा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा PTI अरकान की गिरफ्तारी के वक्त कौमी असम्बली की लाइटें बंद कर दी गई। हुकूमत मफलूज होकर रह गई है। मसाइल का वाहिद हल फौरी इंतखाबात है। सलमान अकरम राजा ने कहा अली अमीन गंडापुर के बयान से दिल आज़ारी हुई है तो माजरत खां हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा खैबर पख्तूनख्वा हाउस शरपसंदों का अड्डा बन चुका है। KP हाउस को चलाने वालों को अपनी पोजीशन वाज़ेह करना होगी। अली अमीन गंडापुर ने दहशत गर्दों वाली ज़बान इस्तेमाल की। पंजाब में उनके जलसे की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। जलसे की इजाज़त मांगेंगे तो वज़ीर आला पंजाब मामले को देखेंगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शजील मेमन ने कहा अली अमीन का कसूर नहीं, कसूर ट्रेनिंग देने वालों का है। तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान को तबाही के दहाने पर पहुंचाया। सियासी दुश्मनियों को ज़ाती दुश्मनियों में तब्दील कर दिया। PTI में अच्छी गाली देने पर ओहदे मिलते हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से 7 घंटे बाद राबिते बहाल हुआ। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला की इस्लामाबाद में सरकारी हुकाम के साथ मीटिंग हुई। इजलास में सूबे की अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। पेशावर वापसी पर अली अमीन गंडापुर की PTI रहनुमाओं से जूम पर मीटिंग हुई। गिरफ्तारियों से आगाह किया गया। बैरिस्टर सैफ ने कहा अली अमीन से रात 3 बजे के बाद राब्ता हुआ। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस 16 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद के स्पेशल जज ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। एहतसाब अदालत ने गुज़िश्ता रोज़ के स्पेशल जज सेंट्रल को मुंतकिल करने का हुक्म दिया था। पीपल्स पार्टी ने इरसा एक्ट में तरमीम की मुखालिफत कर दी। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा इरसा एक्ट में तरमीम से चेयरमैन इरसा वफाकी हुकूमत का मुलाजिम बन जाएगा। इरसा को मुश्तरका मफादात काउंसिल के दायरे से क्यों निकाला जा रहा है? सिंध की बात सुने बगैर तरमीम क्यों की जा रही है? पानी का मुनसिफाना तकसीम बहुत बड़ा इशू है। सिंध में पानी की महरूमी है, वफाक नजरअंदाज कर रहा है। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने कहा सिंध हुकूमत के एतराज़ की मेरे सामने कोई चीज़ नहीं। रिपोर्ट्स की बुनियाद पर पानी की ज़्यादती देखते हैं। किसी मुसवदे का मकसद आपस की तकरार ख़त्म करना है तो बुरा क्या है? चाहते हैं कानून साजी मुशावरत से की जाए। मुल्की वसाइल की तकसीम से मुताल्लिक क़यास आराइयों से गुरेज किया जाए।